दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके शाप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, सही सुना आपने, माता सीता को शाप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि किस पाप की वजह से मिली जो उन्हें वन में भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे तो वहां उसी समय एक छोटी कन्या मिलती है। इस कन्या को देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने इस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तब उन्होंने वहां एक तोते के जोड़े को देखा जो बहुत ही सुंदर था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम से विख्यात एक बहुत सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो श्री राम। तोते ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे इनकी जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाई। माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता की पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि है, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया है कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि ऋष्यशृंग पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र जन्म लेंगे। ये बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में धनुष के लिए मैथिला आएंगे और शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उसी पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें दोनों को जाने दो। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में बात जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वो किसके पुत्र होंगे, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला, जानकी जी धन्य हैं जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तब छोड़ दूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहता है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर सीता जी उन्हें नहीं छोड़ा। उनके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती हैं, जब ये बच्चों को जन्म दे देंगी तब उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, उनकी इसकी इच्छा अच्छे से देखभाल करूंगी। तब सीता ने उस मादा तोते को जाने से मना कर दिया। तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन है, मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब माता पक्षी ने क्रोध में सीता को शाप दिया कि जिस तरह तू मुझे उस समय अपने पति से अलग करी है, वैसे ही तुझे भी उस समय, तू जब गर्भवती अवस्था में हो, श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने के बाद मादा पक्षी दुखी हो गया। फिर वे सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो उड़ जाता है। कुछ सालों बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता का अपमान हुआ। उन्हें अपनी
पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये पौराणिक कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।